13 मई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में जानते हैं 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पे मुहर लगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे किस पे, खासकर संविदा कर्मियों को लेकर के। लेकिन कुछ प्रमुख बातें जो है उसको पहले जान लेते हैं। 2% की बढ़ोतरी, जिले के ग्रामीण एसपी के पद की सृजन सहित कुल 19 एजेंडा पे मुहर लगा है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों का जो टीए है ना 58% से बढ़कर अब 60% हो गया। बैठक में प्रमुख बिंदु टीए में वृद्धि, बिहार के 9 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने जा रहा है। नए पद का सृजन, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर और मधुबनी, वैशाली, सिवान जिले के ग्रामीण एसपी के 5 नए पद सृजन किए गए। ये कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे थे। अब संविदा कर्मियों को से लेकर के कुछ खास बातें। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविदा कर्मियों को लेकर के हम लोग एग्रेसिव हैं और लगातार जो है संविदा कर्मी काफी उम्मीद के साथ कैबिनेट की बैठक में नजर गड़ाए रहते हैं। तो कुछ खास बातों पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मी का उम्मीद जो है ना इस कैबिनेट से बहुत ज्यादा रहता है। और कैबिनेट में अभी तक कुछ खास पहल जो है वो देखने को नहीं मिला है। यूँ कहा जाए कि क्लियर रूप से कुछ भी अभी मुहर लगता हुआ आपको नहीं दिखा है, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छी बातें हैं। और जो अच्छी बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो संविदा कर्मियों के लिए कैबिनेट में आखिर क्या हो रहा है। जितना भी अभी आप न्यूज देखेंगे तो उस न्यूज में बस आपको एक बात बताया जाएगा कि भैया 19 एजेंडा लगा, 19 एजेंडा का विस्तार बताया जाएगा। चूंकि हम सब लोग संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी पे ही बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, इनकी समस्याओं को समझते हैं और इनकी समस्याओं के निदान को लेकर के हम लोग चिंतित रहते हैं। तो इतना तो तय है कि हम लोग जब भी कोई न्यूज लेकर के आएंगे तो आप लोग से संबंधित ही सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि संविदा कर्मियों के लिए इस कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई है, जो जानना हमारे हर संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें भी आप उम्मीद लगाएंगे और प्रयास जो है वो आपका प्रयास में कोई कमी भी नहीं आएगा। रेगुलर आप जो है सरकार से अपनी डिमांड को रखेंगे, ये बात भी सुनिश्चित है। जितने भी संगठन के लोग हैं या संविदा कर्मी हैं, सब लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें जो है उस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। तो देखिए, बहुत अच्छी खबर भी आप लोगों के लिए निकल करके सामने आई है। संविदा कर्मियों को लेकर के कैबिनेट में चर्चाएं हुई। ऐसी बात नहीं है कि चर्चा ही नहीं हुआ भैया और हम लोग को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, संविदा आउटसोर्स कर्मियों पर जो अपडेट जो निकल करके सामने आ रहे हैं ना, सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आ रही है। हम साफ साफ क्लियर शब्दों में आप लोगों को बता देते हैं, जब भी कैबिनेट की बैठक हो रही है तो अंदर खाने हमारे संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ चलने की उम्मीद चल रही है, वो सारी बातें लेकर के हम हर कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों को बताते हैं। तो इस कैबिनेट की बैठक में जो अंदर की जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ हुआ है, वो पहले अब आप लोग को जानना होगा। संविदा आउटसोर्स के लिए जो अपडेट आ रहा है ना, संविदा आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी और 48 विभाग से जुड़े बड़े फैसले पर चर्चा की जा रही है। ऐसे नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही है। साथ ही आउटसोर्स महिला कर्मियों के लिए नए नियम, समय नियम और संविदा कर्मियों के लिए 60 वर्ष तक नौकरी की सुरक्षा पर रिपोर्ट जल्द आ सकता है। सुरक्षा व अन्य 53 काराओं के 973 सीसीटीवी लगाने की स्वीकृति भी दी गई है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़ी समिति की रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद, जो 5 लाख से अधिक कर्मियों के लिए राहत की खबर बन सकती है। जान लीजिए, जो बातें निकल करके सामने आ रही है उसमें ये चीज तो क्लियर हो रहा है कि बड़ा राहत जो है संविदा कर्मियों को मिलता हुआ दिख सकता है। और जब इस तरह की बातें कैबिनेट से निकल करके सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे संविदा कर्मियों का उत्साह जो है बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि जो हमारे संविदा कर्मी साथी हैं
वो इस बात को लेकर के उत्साहित जरूर होते हैं कि उनकी बातें वहाँ पे हुई है, चर्चाएं हुई है, और वो जानते हैं कि अगर हम सरकार में बने हुए हैं, सरकार हमारी बातों को सुन रही है, तो समय रहते हम लोगों का काम हर हालत में होगा। संविदा कर्मियों की सबसे प्रमुख मांगों में क्या होता है? मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण, और इसको लेकर के लगातार जो रिपोर्ट सामने आते हैं आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जाए या स्टेट गवर्नमेंट की बात किया जाए, या इससे अलग हट करके आप आ जाइए तो अदालती कार्रवाई जो है, कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, बहुत सारा चीज जो भी जानकारी आती है आप लोगों को मिल जाता है। और इससे ये चीज तो क्लियर हो जाता है, चाहे कोर्ट हो या सरकार हो, दोनों जगह पे संविदा कर्मियों का वैल्यू बहुत ज्यादा है। सरकार भी इस बात को मानती है, कोर्ट भी इस बात को मानती है। हाई कोर्ट कई जगह पे जो है जानकारी ऑलरेडी आप लोगों को मिला ही है, हम भी आप लोग को बताए हैं कि कहाँ कहाँ से जो है हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि नहीं, जब इनसे काम लिया जाता है तो इनको नियमितीकरण करना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं भैया, ये जो है डर में के साए में न जिए और इनको नौकरी को लेकर के जो है मान सुरक्षित हो जाए कि 60 वर्ष तक ये नौकरी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी बातें निकल करके सामने आई थी, कई जगह पे आप लोगों ने देखा है। उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने भी खुद जो है इस बात को कई बार कहा है, खुले मन से कहा है। और अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान की स्थिति ये बढ़ रही है कि हमारे जितने भी 48 विभाग के संविदा कर्मी हैं, सभी पे जो है रिपोर्ट मांगी जा रही है, चर्चाएं हो रही है। हर कैबिनेट में जो भी अंदर में कुछ बातें चलती है उसको लेकर के आप लोग के सामने आते हैं, जिससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि हमारे संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अब इसमें जो भी आ जाते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, आप लोग मत कहिएगा कि सर हमारा नाम छूट गया। देखिए चाहे वो न्याय मित्र हों, ग्राम रक्षा दल हों, ग्राम कचहरी के सचिव हों, चाहे हमारे जो है परिचारी हैं, रसोइया हैं, चौकीदार हैं, इनके साथ साथ अन्य कर्मचारी जो हैं, उन सभी की बात हम करते हैं। चाहे वो शिक्षा सेवक हो, लोक शिक्षक हो, वित्त रहित शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हों, सबकी जानकारी तो 48 विभाग में आप सभी लोग आ जाते हैं। और जब सभी लोग आ जाते हैं और सभी पे ये चर्चाएं बन रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, हर कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने के लिए आखिर क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है और कैसे इन लोगों को जो है इनका स्थान दिया जा सकता है। इस तरह की बातें जो है सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आप लोगों को लगातार मिल रही है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए उत्साहवर्धक है, होना भी चाहिए। और उत्साह बना करके रखना है साथियों, हम लोगों को इतना कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, रेगुलर अपनी मांगों को सरकार से करते रहना है। जैसे जहाँ पे जगह बने वहाँ पे हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए आगे बढ़ करके जो भी प्रयास हो वो करेंगे। और हमारा जो दायित्व है कि भाई जितने भी संविदा कर्मी 48 विभाग के हैं, सभी की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाना और किसी तरह से जो है संविदा कर्मियों को हक दिलाना, तो उसमें हम भी जो है रेगुलर प्रयासरत रहते हैं। और आगे भी जो भी जानकारी आएगी और आप लोगों का नाम की बात है वो भी हम रेगुलर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नाम लेने से बहुत प्रभाव पड़ता है, गवर्नमेंट पे भी प्रभाव पड़ता है। और आप लोग जानते ही कि आखिर होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।